नमो नमः प्रिय छात्रों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और स्वास्थ्य नियमों का पालन कर रहे होंगे। आप सभी को मिड टर्म सिलेबस मालूम ही है कि पार्ट 5 से लेकर के पार्ट 9 तक आप लोगों का आना है और उसके साथ में पितृ का शब्द रूप भी आएगा। तो आप लोगों ने अच्छे से तैयारी करनी है और पार्ट 5 और 6 हम लोग रिवाइज़ कर चुके हैं, इसका टेस्ट भी हो चुका है और अब इसी हफ्ते में आप लोगों का आपको टेस्ट शेड्यूल दे दिया जाएगा। आप लोगों का संस्कृत का पाठ 9 और पितृ के शब्द रूप का टेस्ट होगा। आपने अच्छे से तैयारी करनी है। तो आइए एक बार फिर से दोहराते हैं और आपको एक रिवीजन शीट भी मिलेगी, उसमें आपने जो है लिख के प्रैक्टिस करनी है। विधि लिंग लकार धातु रूप पठ करेंगे और उसको जो है हम तीनों वचनों में और तीनों पुरुषों में देखेंगे कि पठ धातु विधि लिंग लकार कहाँ और कैसे प्रयुक्त होती है। पठ का अर्थ होता है पढ़ना और विधि लिंग लकार जो है वो चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसका प्रथम पुरुष एक वचन देखिए पठेत, द्विवचन हो जाएगा पठेताम और बहुवचन में हो जाएगा पठेयु। ऐसे ही मध्यम पुरुष जो है, मध्यम पुरुष में त्वम शब्द आ जाएगा, जैसे त्वम पठे। पठे का अर्थ होता है पढ़ना चाहिए, त्वम मतलब तुम्हें पढ़ना चाहिए। पठे पठेतम, पठेतम के साथ हो जाएगा युवाम, यानी कि तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। यूयम पठेत, यानी कि तुम दोनों को पढ़ना, तुम सबको पढ़ना चाहिए। हिंदी के साथ साथ करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। और उत्तम पुरुष में हो जाएगा पठेयम पठेव पठेम। अब इसका देखिए उत्तम पुरुष में अहम पठेयम कि मुझे पढ़ना चाहिए, आवाम पठेव हम दोनों को पढ़ना चाहिए, वयम पठेम मतलब हम सबको पढ़ना चाहिए। ये विधि लिंग लकार आपके अभ्यास कार्य में बहुत सहायता करेगा और उसके साथ साथ आपको जो है अनुवाद करने में भी इससे जो है बहुत अधिक सहायता मिलेगी। आइए पाठ 9 का अभ्यास प्रश्न संख्या 1 प्रारंभ करते हैं। क समाचार पत्रम प्रतिदिनम प्रातः कुत्र गच्छति। समाचार पत्र प्रत्येक दिन प्रातः कहाँ जाता है। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, गच्छति मतलब जाता है। समाचार पत्रम प्रतिदिनम प्रातः बहुषु गृहेषु गच्छति। समाचार पत्र प्रतिदिन जो है बहुत लोगों के घरों में जाता है। समाचार पत्र से आदरः कुत्र भवति। समाचार पत्र का आदर कुत्र मतलब कहाँ, भवति मतलब होता है। समाचार पत्र का आदर कहाँ होता है। समाचार पत्र से आदरः सर्वत्र भवति। समाचार पत्र का आदर सब जगह होता है। समाचार पत्र से हृदय किम ना अस्ति। समाचार पत्र के हृदय में क्या ना अस्ति मतलब नहीं है। समाचार पत्र से हृदय जाति धर्म आदि नाम भेद विचारा नास्ति। हमने पाठ पढ़ा था ना पिछली कक्षा में, आपको याद भी होगा, थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए तो आप स्वयं से भी इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। समाचार पत्र से हृदय जाति धर्म आदि नाम भेद विचारा नास्ति। मैंने आपको बताया भी था कि समाचार पत्र जो है जाति आदि का भेदभाव नहीं करता है और यह नहीं देखता जाने से पहले कि मुझे हिंदू के घर में जाना है या मुसलमान के घर में जाना है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, समाचार पत्र से हृदय जाति धर्म आदि नाम भेद विचारा नास्ति, कि समाचार पत्र के हृदय में जाति धर्म आदि का भेद विचार नहीं होता है। समाचार पत्रम कस्य मित्रम। समाचार पत्र किसका मित्र है। समाचार पत्रम सर्वेषां जनानां मित्रम अस्ति। समाचार पत्र सभी लोगों का मित्र है। अस्माकं सर्वस्वम किम। हमारा सब कुछ क्या है। तो इसमें उत्तर में आ जाएगा देश सेवा अस्माकं सर्वस्वम। समाचार पत्र जो है अपनी भक्ति भावना को दर्शाते हुए अंतिम की लाइनों में आपको याद भी होगा, उसमें आया भी था। तो उत्तर क्या हो जाएगा, देश सेवा अस्माकं सर्वस्वम। अब संधि करेंगे। इसमें जो है आपको विच्छेद दिया हुआ है और हमने जोड़ करके जो है संधि लिखनी है। विच्छेद का अर्थ होता है तोड़ना और हमने जो है जोड़ करके संधि लिखनी है। भवंती जमा एव क्या हो जाएगा, भवंत्येव। इसमें जो है छोटी की मात्रा कट जाएगी और य के ऊपर ए हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, भवंत्येव और आधा त हो जाएगा। सर्वेषु एव तो क्या हो जाएगा, सर्वेष्व, आधा श आ जाएगा। व को ए की मात्रा फिर व तो क्या बन जाएगा, सर्वेष्वव। च जमा अत्र, इसमें अ कट करके आ की मात्रा लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, चा अत्र।
अब हमने अर्थ बताने हैं। संस्कृत के शब्द दिए हुए हैं। रमणीया, रमणीया का अर्थ होता है सुंदर। प्रशस्ता, प्रशस्ता का अर्थ होता है सुखद। मादृश्यस्य, मादृश्यस्य का अर्थ होता है मेरे जैसा। सर्वस्वम, सर्वस्वम का मतलब होता है सब कुछ। अस्माकम, अस्माकम का अर्थ होता है हमारा। प्रश्न संख्या 4 देखिए। निर्देशा अनुसार शब्द रूप लिखें। नीति, तृतीया विभक्ति हमने लिखनी है, तीनों वचनों में लिखनी है। इसमें नीति शब्द जो है उसकी तृतीया विभक्ति, नीति पहले तो देखिए कि स्त्रीलिंग शब्द है। इसका जो है एक वचन रूप बनेगा तृतीया विभक्ति में नीत्या, और द्विवचन रूप हो जाएगा नीतिभ्याम, और बहुवचन रूप में हो जाएगा नीति भी। ख पाठ में है मृत्यु, इसकी हमने द्वितीय विभक्ति। पहले हमने ये देखना है कि जो शब्द दिया हुआ है वो क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। अगर आपको इस बात का ज्ञान होगा तो आप जो है शब्द रूप आसानी से बना लेंगे। अब देखिए मृत्यु शब्द जो है ये हमारा उकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो इसका द्वितीय विभक्ति रूप कैसे बन जाएगा? मृत्युम, द्विवचन रूप में हो जाएगा मृत्यु, और बहुवचन रूप में हो जाएगा मृत्यून। ग पाठ में देखिए अस्मद की सप्तमी विभक्ति बतानी है हमने। अस्मद का अर्थ होता है मैं या हम। अस्मद जो है ये हमारा सर्वनाम शब्द है, और इसका जो शब्द रूप चलता है वो थोड़ा सा अलग चलता है, और ये लगभग जो हम इसका प्रयोग करते हैं वो उत्तम पुरुष में करते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा इसकी। जब हम प्रथमा करते हैं तो होता है अहम यानी कि मैं या मैंने, द्विवचन में हो जाएगा आवाम यानी कि हम दो, हम दोनों ने, बहुवचन रूप हो जाएगा वयम यानी कि हम सब। फिर है माम, आवाम, अस्मान, माम मतलब मुझको, ऐसे ही हम दो को, हम सबको, अस्मान। तृतीया में हो जाएगा मया, आवाभ्याम, अस्माभि मतलब मुझसे या मेरे द्वारा, हम दोनों से, हम दोनों के द्वारा। ऐसे ही चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा मह्यम, मह्यम मतलब मेरे लिए, आवाभ्याम हम दोनों के लिए, असमभ्याम हम सब के लिए। पंचमी हो जाएगी मत, आवाभ्याम अस्मत्, ये भी मुझसे अर्थ में। फिर षष्ठी विभक्ति होगी मम, आवयो, अस्माकम यानी कि मेरे, मम मेरा, और आवयो मतलब हम दोनों का, अस्माकम मतलब हम सब का। अब हमने जो बतानी है वो अस्मत् की सप्तमी विभक्ति बतानी है। तो सप्तमी विभक्ति क्या बन जाएगी? मई, आवयो, अस्मासु। मई का अर्थ होता है मुझ में या मुझ पर, ऐसे ही आवयो का अर्थ होगा हम दोनों पर, और अस्मासु का होगा हम सब पर। अगला बताना है युष्मद। युष्मद का अर्थ होता है तू या तुम के अर्थ में, और ये भी हमारा सर्वनाम शब्द है। इसकी जब हम तृतीय विभक्ति बतानी है हमने, प्रथमा विभक्ति बनेगी त्वम, त्वम का अर्थ होता है तुम, युवाम मतलब तुम दो, यूयम मतलब तुम सब, और द्वितीय हो जाएगी त्वाम, त्वाम का अर्थ होता है तुमको, युवाम मतलब तुम दो, युष्मान मतलब तुम सब, और तृतीय विभक्ति में हो जाएगा तव्या, तव्या मतलब इसका अर्थ हो जाएगा तूने या तेरे द्वारा, और द्विवचन रूप हो जाएगा युवाभ्याम यानी कि तुम दोनों के द्वारा, युष्माभि मतलब तुम सब। तो इसका युष्मत का तृतीय विभक्ति रूप क्या बनेगा? तव्या, युवाभ्याम, युष्माभि। प्रश्न संख्या 5 देखिए। निर्देशानुसार धातु रूप लिखें। लिख धातु विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष। अभी हमने विधिलिंग लकार को दोहराया था, और हमने पठ धातु बताई थी आपको। पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। अब इसमें अलग अलग पुरुष के रूप में आपने बताना है, और आपने ये मैंने आपको कहा था कि जैसे पठ धातु हमने किया, सारे रूप बाकी सेम के सेम, कोई भी धातु आप उसमें फिट कर दें, आपका सारा विधिलिंग लकार ऐसे का ऐसे रहेगा। जैसे हमने पठ किया था, ऐसे ही हम लिख धातु की बात कर रहे हैं कि लिख धातु का उत्तम पुरुष। पठ का अभी याद कीजिए, हमने उत्तम पुरुष क्या किया था? पठेयम, पठेव, पठेम। ऐसे ही इसमें लिख जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? लिखेयम, लिखेव, लिखेम। अब स्था धातु यानी कि स्था जो है कन्वर्ट हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है तिष्ठ धातु में। इसका विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष। याद करो पठ का हमने कैसे किया था? पठेत, पठेताम, पठेयु। ऐसे ही तिष्ठ का क्या हो जाएगा? तिष्ठेत, तिष्ठेताम, तिष्ठेयु। अब अगम, गच्छ धातु आगच्छ यानी कि आना, विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बता रहे हैं हमने। अब आप याद करो पठ का हमने मध्यम पुरुष कैसे किया था विधिलिंग लकार? पहले प्रथम पुरुष देखिए, पठेत, पठेताम, पठेयु। ऐसे ही मध्यम पुरुष हमने किया था पठे, पठेतम, पठेत।
ऐसे ही पठे की जगह क्या हो जाएगा, आगच्छे, आगच्छेताम, आगच्छेत। अब भूर का परिवर्तित रूप क्या होगा, भव। तो इसमें जो है हमने उत्तम पुरुष बताना है। पट का उत्तम पुरुष याद कीजिए, पठेयम, पठेव, पठेयम किया था। अब हमने भव का बताना है, तो पट की जगह क्या हो जाएगा, भव, भवेयम, भवेव, भवेम। ऐसे अब हमने पट का लोट लकार बताना है। लोट लकार आपने पिछली कक्षा में किया होगा। तो इसमें प्रथम पुरुष क्या बनता है, पठतु, पठताम, पठंतु। अगर लिख होता तो क्या होता, लिखतु, लिखताम, लिखंतु। स्पष्ट है सभी को। अब देखिए प्रश्न संख्या 6, संस्कृत में अनुवाद करें। हमें अखबार प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। मैंने जब विधिलिंग लकार शुरू करवाया था, आपको मैंने ये बताया था कि विधिलिंग लकार का प्रयोग चाहिए अर्थ में होता है। तो हमें क्या हो जाएगी, हमें मतलब हम सबको, वयम, हम, अवाम, वयम। अखबार, अखबार की होती है समाचार पत्र, और प्रतिदिन मतलब प्रतिदिनम। और यहाँ पर उत्तम पुरुष प्रयोग होगा, लेकिन बहुवचन रूप में, वयम है ना। तो पठ का उत्तम पुरुष बहुवचन क्या होगा, एक वचन होगा उत्तम पुरुष का पठेयम, द्विवचन होगा पठेव, और बहुवचन हो जाएगा पठेम। तो क्या बन जाएगा, वयम प्रतिदिनम समाचार पत्रम पठेम। ख पाठ देखिए, इस लड़की को घर जाना चाहिए। एशा, इसके लिए एशा लड़की मतलब बालिका को घर जाना चाहिए। घर के लिए गृहम, जाना चाहिए। जो है हम इसमें एक वचन रूप का प्रयोग करेंगे प्रथम पुरुष का, तो पठेत की जगह गच्छेत। इस बालिका को घर जाना चाहिए, एशा बालिका गृहम गच्छेत। ग पाठ है, तुम्हें एक पत्र लिखना चाहिए। त्वम एकम पत्रम लिखे। अब त्वम जो है ये हमारा प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष है। तो मध्यम पुरुष के साथ जो हमारा विधिलिंग लकार का रूप है, और वो हमारी जो क्रिया प्रयुक्त होगी वो भी मध्यम पुरुष की होगी। तो कैसे हो जाएगा, लिखेत, लिखेताम, लिखेयु प्रथम पुरुष, और मध्यम पुरुष एक वचन लिखे। तो त्वम एकम पत्रम लिखे। कोई भी दुखी ना हो, कश्चित अपि दुखी ना भवेत। मैं आपका मित्र हूँ, मैं के लिए अहम, आपका भवता, मित्र मित्रम, हूँ मतलब अस्मि, अहम भवता मित्रम अस्मि। हम लोगों को मित्र बनाना चाहिए, हम लोगों को यानी कि हम सबको। तो इसके लिए बहुवचन रूप उत्तम पुरुष क्या हो जाएगा, अहम, अवाम, वयम। वयम मित्राणि भवेम, भवेयम, भवेव, भवेम। पठेयम, पठेव, पठेम। ऐसे ही भवेयम, भवेव, भवेम। वयम मित्राणि भवेम। हमें देश सेवा करनी चाहिए। तो हमें यानी कि हम सबको, अहम, अवाम, वयम। वयम देश सेवाम। क्री धातु का जो है हम रूप चलाएंगे, तो कैसे बनेगा, करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु। कुरु क्री धातु हम करेंगे, हमें देश सेवा करनी चाहिए। तो चाहिए अर्थ में हमें पता है कि हमने जो है कौन सा रूप चलाना है, चाहिए अर्थ में हमने विधिलिंग लकार का प्रयोग करना है। तो जब हम इसका प्रथम पुरुष करेंगे तो क्या बनेगा, प्रथम पुरुष में हो जाएगा कुर्यात, कुर्याताम, कुर्यु विधिलिंग लकार में। मध्यम पुरुष होगा कुर्या, कुर्यातम, कुर्यात। लेकिन हमने उत्तम पुरुष का बहुवचन रूप प्रयोग करना है। उत्तम पुरुष एक वचन हो जाएगा कुर्याम, द्विवचन कुर्याव, और बहुवचन रूप हो जाएगा कुर्याम। तो क्या हो जाएगा हमारा वाक्य, वयम देश सेवाम कुर्याम। इसमें हमने क्री धातु का किया है विधिलिंग लकार, और उत्तम पुरुष बहुवचन प्रयोग किया है। हम जो है पितृ का शब्द रूप करेंगे। ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है पितृ शब्द रूप। पितृ का अर्थ होता है पिता। अब हम इसकी जो है सारी विभक्तियों में देखेंगे कि कैसे प्रयोग होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप। प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप देखिए पिता, और द्विवचन हो जाएगा पितरऊ, और बहुवचन हो जाएगा पितरा। तो प्रथमा विभक्ति क्या हुई, पिता, पितरऊ, पितरा। द्वितीय विभक्ति पितरम, पितरऊ, पितरिन। तृतीय विभक्ति पितरा, पितृभ्याम, पितृभि। चतुर्थी विभक्ति पितरे, पितृभ्याम, पितृभे। पंचमी विभक्ति पितु, पितृभ्याम, पितृभे। षष्ठी विभक्ति पितु, पितरो, पितॄणाम। सप्तमी विभक्ति पितरी, पितरो, पितृषु। संबोधन हे पिता, हे पितरौ, हे पितरा।
अब ये प्रश्न जो है आपका किसी भी तरह से आ सकता है। एक तो ये आ सकता है कि पितृ शब्द रूप की पंचमी विभक्ति लिखिए, पितृ शब्द रूप की सप्तमी विभक्ति लिखिए, पितृ शब्द रूप की द्वितीय विभक्ति लिखिए, ऐसे भी आप लोगों का प्रश्न आ सकता है। और आप लोगों ने जो है इसको कैसे याद करना है उसका आसान तरीका मैं बता रही हूँ कि जैसे हमने किया पिता पितरौ पितरा, ऐसे याद ना करके हम जो है केवल और केवल पहले एक वचन रूप को याद कर लें। जैसे पिता पितरम, ये पहली 2 लाइनें तो वैसे लगभग जो है आपको बड़ी सरलता से जो है याद हो जाएंगी। अब यहाँ आपने क्या याद रखना है, तृतीय विभक्ति में त्र, और चतुर्थी विभक्ति में क्या याद करेंगे, त्रे, और पंचमी में क्या याद करेंगे, तू, और षष्ठी तो सेम ही है, हमें कोई टेंशन ही नहीं है। सप्तमी विभक्ति में पितरी। एक बार फिर से देखिए, पिता पितरौ पितरा, पहली 2 लाइनें अच्छे से कर लीजिए, पिता पितरौ पितरा, द्वितीय में पितरम पितरौ पितरिन। अब इसमें भी देखिए कितनी सरलता है कि जो पितरौ है ये दोनों विभक्तियों में, प्रथमा में भी और द्वितीय में भी बिल्कुल सेम है। तो क्या रहेगा, पिता पितरौ पितरा पितरम पितरौ पितरिन। 2 लाइनें लान हो गई। अब तृतीय विभक्ति में क्या है, पितरा। अब यहाँ से आप लोगों ने ऐसे याद करना है, पितरा पितरे। आप इसका अंतिम शब्द भी जो है याद कर सकते हैं, जैसे त्रा त्रे तू तूरी, ऐसे अपने दिमाग में बिठा लीजिए, त्रा त्रे तू तूरी, त्रा त्रे तू तू री। अब देखिए पितरा, तृतीय विभक्ति देखिए, पितरा पितृभ्याम पितृभी। अब इसमें पितृभ्याम जब आप लिखेंगे तो आपने ये ध्यान रखना है कि हलंत जरूर लगाना है। संस्कृत में बच्चों हलंत और विसर्ग ही विशेष महत्व रखती हैं। अगर यही छोटी छोटी चीज़ें जो आपको मार्क्स दिलाएंगी, और यही छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आपने सारा ठीक लिखा है लेकिन हलंत नहीं लगाया, विसर्ग नहीं लगाया, तो आपको रॉन्ग माना जाएगा। तो इसलिए हलंत कहाँ लगाना है, ये नहीं कि अपनी मर्जी से आप यहाँ पितरों के नीचे भी हलंत लगा दो, पितरों के नीचे विसर्ग लगा दो, नहीं, जहाँ आवश्यकता है वहीं पर ही लगाना है। हलंत और विसर्ग का विशेष ध्यान रखना है। यही छोटी छोटी चीज़ें आपके मार्क्स दिलवाएंगी और यही छोटी छोटी चीज़ें आपके मार्क्स कटवा भी सकती हैं। देखिए पितरा पितृभ्याम पितृभी, चतुर्थी विभक्ति पितरे पितृभ्याम पितृभे, पंचमी पितु पितृभ्याम पितृभे। अब देखिए 1 2 3, अब ये तीनों में तृतीया चतुर्थी और पंचमी बहुत सरल है, इनका द्विवचन रूप सेम है, तृतीया चतुर्थी और पंचमी। ये याद करने की कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको दे रही हूँ। ऐसे याद करोगे तो आपको बहुत सरलता से याद हो जाएगा ये शब्द रूप, और परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पितृभ्याम 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 तीनों में सेम है, तृतीया से पंचमी तक द्विवचन रूप। फिर है पितृभी, और फिर दोनों में पितृभे पितृभय है, चतुर्थी में भी और पंचमी में भी। यहाँ भी आपको सरलता है कि दोनों एक जैसे हैं। सिर्फ आपने ध्यान रखना है कि कहाँ और कैसे प्रयोग होना है। षष्ठी विभक्ति देखिए, पितु द्विवचन रूप पितरो पितृणाम। एक बात और, अगर आपने बालक का शब्द रूप किया हुआ है तो वहाँ पर हम बालक का नाम कहते हैं, न आता है नल वाला। यहाँ अणा क्यों आया, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा। तो जहाँ ये रीकारांत, जहाँ भी उससे पूर्व री होगा तो वो हमारा न कन्वर्ट इनटू अण, तो वो अण में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर पितृनाम ना हो करके पितृणाम है। क्लियर। फिर है पितृ, हम सप्तमी विभक्ति में लिखेंगे और द्विवचन में लिखेंगे पितरो, और बहुवचन में हो जाएगा पितृषु। और संबोधन तो बहुत सरल होता है, आपने पहले भी शब्द रूप में किया हुआ होगा। इसमें ये जो ऊपर का अ होता है ये हट जाता है और उसके स्थान पर विसर्ग लग जाती हैं, तो क्या हो जाएगा, हे पिता, द्विवचन सेम, हे पितरौ, और बहुवचन भी सेम, हे पितरा। अब हमने ये देखना है कि इस पितृ शब्द रूप की तरह और कौन से शब्द रूप हैं। तो उनमें आता है भातृ। भ्रातृ का अर्थ होता है भाई, भ्रातृ मतलब भाई। अगर भ्रातृ का शब्द रूप करना है तो वो भी सेम चलेगा, भ्राता भ्रातृ भ्रात्रा भात्रम भातृ भातृन, ऐसे। ऐसे ही जमातृ, जमातृ का अर्थ होता है दामाद, यानी कि जो बेटी का हस्बैंड होता है उसको दामाद कहा जाता है, जामातृ। और संस्कृत में उसको क्या बोलते हैं, दामाद को जामातृ। और देवरी, देवर, देवर को संस्कृत में क्या बोलते हैं, देवरी। ये तीनों के तीनों शब्द रूप हमारे पितृ के शब्द रूप के समान ही
चलेंगे। भ्रातृ का कैसे चलेगा? भ्रात्रा भात्रो भ्रात्रा, भात्रम भात्रो भात्रीन। ऐसे जमात्री का कैसे चलेगा? जमाता जमात्रो जमात्रा, जमात्रम जमात्रो जमात्रीन। ऐसे ही देवरी का कैसे चलेगा? देवर का देवरा देवरो देवरह, देवरम देवरो देवरीन। तो स्पष्ट हुआ आपको। अब आपने ये पितृ का शब्द रूप अच्छे से याद करना है।